करो मिलाओ 5.2 सॉल्व द इनइक्वालिटी। पहला क्वेश्चन 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। ये डबल साइड वाली इनइक्वालिटी है, ठीक है, डबल साइड वाली इनइक्वालिटी है। इसमें आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते किसी डिजिट को। क्या नहीं कर सकते? ट्रांसपोज नहीं कर सकते। आपको देखना है बस बीच वाले डिजिट को ही देखना है इसमें। जैसे बीच में कौन है? 3x माइनस 4 है, तो आपको x को सिंगल करना, धीरे धीरे सबको अलग करना। जैसे -4 है तो आपको इसको अलग करना है, तो आपको 3 साइड, ये 3 साइड है ना, तीनों साइड +4 करना है। -4 है तो तीनों साइड क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे 4, तो 4 ऐड कर दो, इस तरफ भी, इस तरफ भी, और 5 में भी। तो 2 और 4 हो गए 6, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 कट गया, क्या आ गया? 3x, 5 और 4 9। फिर बीच में देखना है 3 काय में है, मल्टीप्लाई में है, तो 3 का सब में क्या कर दोगे? डिवाइड। तो यहां लिख देंगे डिवाइडेड बाय 3 का सब में डिवाइड करो, यानी सब में ही करना पड़ेगा, जिन्हें कि तुम सिर्फ बीच में करो, तीनों साइड ही एक सही काम करना पड़ेगा। 3 2 जा 3 से 3 गया तो x, 3 3 जा 9, यानी x की जो भी वैल्यू है, x की जो भी वैल्यू है 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। इसको नंबर लाइन पे कैसे बनाना? देखो नंबर लाइन अभी बनाने को नहीं बोला, लेकिन अपन को अभी से बनाना शुरू कर देना, ठीक है, क्योंकि पेपर में नंबर लाइन बनाने आती है। तो यहाँ पर हमारे दो आंसर है, 2 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ क्या होता है? प्लस का इंफिनिटी, यहाँ क्या होता है? माइनस का इंफिनिटी। तो हमारा जो आंसर है 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में है, तो इसी को हाईलाइट करो, 2 और 3 के बीच की लाइन को गोले बनाओ, और देखो इक्वल लगा है ना दोनों तरफ, तो दोनों जो गोले हैं, ये दोनों जो सर्कल आपने जो पॉइंट बनाए इनको फिल भी कर दो। और आंसर कैसे लिखोगे? आंसर लिखोगे 2 और 3 और दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट, यानी हमारा जो आंसर है 2 और 3 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 2x माइनस 4 लेस देन 12। तो यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व, वैसे ब्रैकेट को नहीं भी करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 का सब में क्या कर दो? पहले डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो 6/3। यहां पर भी हमने 3 से डिवाइड कर दिया और 12 में भी 3 से डिवाइड कर दिया। 3 2 जा 3 से 3 गया तो माइनस अकेला बचा, 3 4 जा, ठीक है। अब देखो माइनस का अंदर इंटू होना है, तो माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब 4 को हटाना है, प्लस का 4 है तो सब में क्या कर दो? -4 कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो 4, तो 2 - 4 -2x + 4, यहां भी माइनस कर दो और यहां भी माइनस कर दो, तो प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कट गया। 2 में से 4 का कितने बचे? -2, यहां बचा -2x और यहां क्या बचा? 0 बचा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? ठीक है, इसमें इक्वल टू नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर -2 मल्टीप्लाई में, तो -2 को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय -2, ये 2 से 2 गया, 1 बचा। और अब देखो ये माइनस से प्लस कर दिया हमने, x को नेगेटिव था ना, माइनस का 2x था ना, उसको क्या कर दिया? प्लस का हो गया। जब माइनस से प्लस में आ जाता है x, तो साइन जो है बदल जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ये साइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 0 से 2 में डिवाइड दोगे तो 0 आंसर। तो हमारा ये आंसर है। हमारा आंसर क्या है? जो भी x की वैल्यू है 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी, ठीक है। 0 से बड़ी और 1 से छोटी या बराबर। तो यहाँ पर नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे लिखेंगे क्या? यहाँ पे क्या लिखेंगे? इधर 0 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे?
इधर 0 लिखेंगे, इधर 1, क्योंकि 1 राइट हैंड साइड पे मिलता है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी। हमारा आंसर इनके बीच में ही है और इनके सर्कल बनाएंगे और सर्कल सिर्फ भरेंगे किसका, 1 का, क्योंकि 1 पे इक्वल भी लगा है, इसलिए सर्कल सिर्फ उसका भर देंगे। और आंसर जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 के साथ नंबर 4 मिलाओ, बड़ा ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 4 है -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 - 7x अपॉन 2 लेस देन और इक्वल टू 18। तो यहां पर भी हमें बीच की डिजिट देखना है, इसको x को सिंगल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे 4 को हटाएंगे, 4 प्लस का है तो सब में क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट 4, तो -3 + 4 - 7x अपॉन 2, यहां भी -4, सॉरी यहाँ प्लस कर दिया, -4 और 18 -4, माइनस माइनस प्लस कितने हो गए, -7 हो गए, ये प्लस का 4 और ये, तो यहां बचा -7x अपॉन 2, 18 में से 4 गए तो 14 बचे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब 2 काय में है तो 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 7 का 2 में कर दिया, इसका भी 2 में कर दिया और 14 का भी 2 में कर दिया। 7 2 जा 14, 2 से 2 गया तो -7x, 14 2 जा 28। अब देखो यहां से -7 को और हटाना है और -7 है मल्टीप्लाई में, काय में है, तो -7 का सब में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय -7, -7 का तीनों साइड डिवाइड दे दो, 28 में भी -7 का, 7 2 जा 14, माइनस से माइनस कट गया, 7 से 7 कट गया, क्योंकि यहां पर हमने माइनस से प्लस किया है तो ये जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएंगे, 7 4 जा 28। तो हमारा जो आंसर मिला नंबर लाइन पर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी और -4 से बिटवीन है 2 के बीच में, यहाँ पर 2 सर्कल बनाइए, इनको फिल करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल भी लगा है। अब आंसर लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, -4 से लेकर के 2 तक क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, -15 लेस देन 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो सबसे पहले इसमें भी हमें x को सिंगल करना है, तो पहले 5 हटेगा, 5 काय में है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी, इसमें भी और 0 में भी, 15 5 जा हो जाएगा 75, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ 3x - 2, 5 0 जा 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो सबका 3 में डिवाइड देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, डिवाइडेड बाय 3, 75 का 3 में दे दो, x - 2 अपॉन 3 और 0 का भी 3 में दे दो, 3 का इससे काटेंगे तो 25 बार में कट जाता है 75, 3 से 3 कट जाएगा, x - 2, 3 से 0 कटोगे तो 0। अब माइनस का 2 और बचा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 को, है ना, ऐड करेंगे 2 को, तो -25 + 2, x - 2 + 2 और 0 + 2, माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 गया, x बचा, 0 में 2 प्लस करोगे तो 2। तो हमारा आंसर जो आया है -23 से ग्रेटर है और 2 से लेस देन और इक्वल है, यानी जो भी हम नंबर लाइन बनाएंगे उसमें 2 नंबर लिखेंगे, -23 और 2 इस तरफ, +इन्फिनिटी इस तरफ। ये नंबर लाइन को हाईलाइट करेंगे, यहाँ से दोनों में सर्कल बनाएंगे, लेकिन भरेंगे सिर्फ किसका, 2 का, क्योंकि उसमें इक्वल लगा है। और आंसर हम लिखेंगे -23 से
2 तक ये क्लोज ब्रैकेट और यहाँ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 7 माइनस x अपॉन 3 ग्रेटर देन 2। यहां ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि अभी जो है x का तो माइनस प्लस नहीं करना वैसे, ठीक है, डिजिट का ही करना है, तो इसमें कोई अभी करना, और 3 डिवाइड में, लेकिन 3 का मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी x प्लस में है, तो x के अपॉन में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। एलसीएम 3 बन जा, 3 का x में x, इसका 1 में होगा तो ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। ठीक है, पूरे 7 माइनस x का 1 में होगा तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखेंगे तो 2 है, अब 3 का क्या कर देंगे हम सब में, डिवाइड में है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 3 का हम काय में करेंगे, 2x माइनस 1 में भी करेंगे। 3 का हम देखो यहाँ पहले माइनस भी कर लो, 3x में से 1x जाएगा तो 2x भी बचेंगे। समझ गए ना, ये कहां से बचा, 3x में से 1x माइनस हो रहा है, और 3 का 2 में इंटू कर दो, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 का इंटू करो, 3 2 जा 6x, 3 बन जा 3, यहाँ 2x प्लस 7, 3 2 जा 6। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, प्लस का 7 है तो दोनों तरफ से क्या कर देंगे, माइनस 7। लेकिन एक चीज समझना है हमको, अगर x आप 3 साइड में लेंगे, आपको 3 साइड है ना इसमें, अगर x 2 साइड है, देखो 2, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये बीच में ये अकेला x आ रहा था, 2 साइड है x, तो आपको इसको क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट मतलब इसको इसके साथ भी लिख लेना है, इसको इसके साथ भी, क्योंकि बीच में है ये, तो अलग अलग लिखना है। यानी क्या, कैसे अलग लिखना है, 6x माइनस 3 ग्रेटर देन 2x प्लस 7, ये लिख लिया, कोमा 2x प्लस 7 ग्रेटर देन 6। ओके, अलग अलग इनइक्वालिटी बना लेना, अलग अलग सॉल्व करना है इसमें, जब 2 साइड x आए। समझ में आ रही है बात, जब 2 साइड x आएगा तब। अब हम देखेंगे ये 2x इस तरफ आ जाएगा और 3 इस तरफ, क्योंकि सिंगल इनइक्वालिटी में तो ट्रांसपोज भी हो जाता है। तो प्लस का 2x इधर आके, माइनस का 3 इधर आके, यहाँ कितने बचे, 4x बचे, 7 और 3 10। ठीक है, 7 और 3 10, 4 इधर जाकर का हो जाएगा डिवाइड का, तो 4 यहाँ ले जाएंगे तो 4 10 अपॉन 4 ये कटेगा, तो x की जो भी वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी, 5/2 आएगी, 5/2 आ जाएगी। इतना समझ गए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे करो, प्लस का 7 उधर जाके, तो 6 माइनस 7 माइनस 1, ये इधर जाके काय का हो जाएगा 1/2। तो हमारी जो दोनों वैल्यूज आई हैं वो क्या आई हैं, x इज ग्रेटर देन 5/2 एंड x इज ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, समझ गए। x की दोनों ही वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, -1/2 से भी ग्रेटर है, यानी ऐसा लिखोगे इसको, -1/2 से भी x ग्रेटर, देखो इस तरफ मुंह खुला है, और 5/2 से भी ग्रेटर है। दोनों कट भी कर लो, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5। तो जब आप नंबर लाइन बनाएंगे, देखो यहाँ ध्यान से, नंबर लाइन और अच्छे समझ में आएगा। नंबर लाइन आप बनाएंगे, यहाँ पर माइनस का 0.5 यहाँ होगा, और 2.5 यहाँ कहीं होगा, और ये प्लस का इंफिनिटी और ये माइनस का इंफिनिटी। अब देखो ध्यान से, हमारा आंसर तो इनके बीच में ही है, ठीक है, लेकिन एक चीज समझो, इनके x की जो वैल्यू बोली है, ये नहीं बोली है कि इससे ज्यादा और इससे कम है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी मतलब 2.5 से भी ज्यादा है कि नहीं है, 0.5 से तो हो गई, पर 2.5 से भी ज्यादा, कम नहीं ज्यादा। मतलब जो हम आंसर लिखेंगे वो आप क्या लिखेंगे, 2.5 से कहां जा रही है, इंफिनिटी जा रही है, क्योंकि जो चीज 0.5 से, जो चीज 2.5 से बड़ी होगी वो 0.5 से तो बड़ी होगी ना, इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। इसने बोला 2.5 से ज्यादा, 2.5 से ज्यादा कहां जाएगा वो आंसर, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया इसमें, इसलिए इंफिनिटी दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक क्वेश्चन है ये तो, जो अपन पहले कर चुके। 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x प्लस 11/2 और लेस देन और इक्वल टू 11।
अब सबसे पहले 2 डिवाइड में है तो सबका क्या करेंगे 2 में मल्टीप्लाइड बाय 2। 7 का 2 में कर दो, 3x प्लस 11 अपॉन 2 का भी 2 में मल्टीप्लाई कर दो और 11 का भी 2 में कर दो। 7 2 जा 14, 2 से 2 कट गया, 3x प्लस 11 बचा, 11 2 जा 22। ये 11 प्लस में है तो सबका सब्सट्रैक्ट करेंगे तीनों साइड 11 से। सब्सट्रैक्ट 11, 14 माइनस 11, 3x प्लस 11 माइनस 11 और 22 माइनस 11। तो यहां बचेगा 3, 11 से 11 कटेगा तो 3x और यहां भी 11 बचेगा। ठीक है, अब 3 का क्या करेंगे, सब में डिवाइड देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइडेड बाय 3 का 3 में डिवाइड दिया, 3x का 3 में डिवाइड दिया, 11 का 3 में दिया, तो ये 3 से 3 ये कट गया, ये नहीं कट रहा है तो इसको मत काटो। यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचा x और यहाँ बचा 11/3। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 1 से लेकर के 11/3 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है -11 लेस देन और इक्वल टू -11 लेस देन इक्वल टू 4x -3 लेस देन इक्वल टू 30। तो सीधा सीधा हम इसमें ट्रांसपोज नहीं कर सकते, अभी कल ही बताया था हमने ये चीज कि डायरेक्ट ट्रांसपोज नहीं कर सकते। अपन क्या करना है, इसको हटाना है धीरे धीरे करके, इसको खाली करना है। -3 है तो क्या करोगे, प्लस करोगे, ऐड 3 करोगे तीनों तरफ, यहां भी -11 में भी 4x -3 प्लस 3 और 13 प्लस 3 माइनस प्लस कितने बचे, 8 बचे। ये 3 से 3 गया तो यहां बचा 4x और 13 और 3 हो गया 16। ठीक है, 13 और 3 हो गया 16। अब 4 को हटाना, 4 मल्टीप्लाई में है तो सब में अपन कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 4 का डिवाइड कर दो भैया, 4x/4 16/4, 4 2 जा 8, 4 से 4 गया x, 4 4 जा 16, यानी x की जो भी वैल्यू है वो -2 से बड़ी है, 4 से छोटी है और बराबर भी है दोनों वैल्यूज। ठीक है, हम नंबर लाइन बनाएंगे, इस तरफ लिखेंगे -2, इस तरफ लिखेंगे 4, ये प्लस का इंफिनिटी इस तरफ, तो हमारा आंसर इसके बीच में है। तो हम इसको सर्कल बनाएंगे, सर्कल को भरेंगे कि नहीं, तो क्योंकि इक्वल भी लगा है तो इनको भर दोगे। ठीक है, और आंसर में लिखोगे -2 और 4 और क्लोज्ड ब्रैकेट लगाओगे, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओगे। समझ गए, देखो हल्ला नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 10, 3x -2 ग्रेटर देन x प्लस 4 -x/3 ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले हम बीच पे फोकस करेंगे। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो पहले एलसीएम ले लो, सिंगल में बेग में कर लो, 3 बन जा, 3 का x में हुआ, इसका पूरा 1 से हो रहा है तो ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, 4 - x का 1 से हो रहा है तो वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, ग्रेटर देन 3। ओके, ठीक है, 3x में से 1x को माइनस भी कर लो, 3x में से 1x जाएगा तो 2x बचेगा अपॉन 3 ग्रेटर देन 3। ओके, अब ये 3 डिवाइड में आ गया है, इस पूरे 3 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 का अपन इसमें भी करेंगे, 3 का इसमें भी करेंगे और 3 का 3 में भी करेंगे। 3 3 जा 3 2 जा 6 और ये 3 से ये 3 कटेगा, 2x + 4 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, शायद 7th क्वेश्चन बताया था कि जब 2 साइड x आ जाएगा, 3 साइड है टोटल और 2 साइड x आ जाएगा तो आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यानी इसको इसके साथ भी करना है, इसको इसके बीच में लिखा है ना, तो मतलब 2 हिस्सों में बांट सकते हो उसको। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 9x - 6 के ग्रेटर देन 2x + 4 और कॉमा लगा के 2x + 4 ग्रेटर देन 9। देखो ये 2x + 4 कॉमन है, मतलब बीच में है तो इसके साथ भी और इसके अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि 2 साइड x।
ये ट्रांसपोज अब कर सकते हैं क्योंकि सिंगल इनइक्वालिटी आ गई। प्लस का 2x इधर आके, माइनस का 6 इधर जाके, 9x में से 2x जाएंगे तो 7x, 6 और 4 हो गए 10, 7 इधर जाके डिवाइड में, तो 10/7 हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 इधर जाएगा, 4 वहां जाके काय का हो जाएगा माइनस का, तो 2x इज ग्रेटर देन 5, तो x इक्वल्स टू 5/2 भी ट्रांसपोज कर देंगे। तो x के हमारे पास दो आंसर आए। अगर इनको अपन डेसिमल में चेंज कराएं तो इसका आएगा लगभग कितना, 7 1 जा 7, 7 का 10 में डिवाइड देंगे तो 7 4 जा 28 है ना, 7 2 जा 14 है ना, 1.42 लगभग आएगा। और यहाँ पे अगर हम 1.4 ही समझ लो, ये आ जाएगा हमारा 2.5। तो यहाँ पर देखो दोनों ही वैल्यू बड़ी है, यानी x की जो वैल्यू है दोनों से ही बड़ी है। तो हमने एक चीज और बताई थी एक दिन कि भैया कोई चीज अगर मान के चलो 5 है, 5 3 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है नहीं, तो अगर हम बोले भैया कोई चीज 3 से बड़ी है तो 1 से तो ऑटोमेटिक ही बड़ी होगी कि नहीं होगी, 1 से ऑटोमेटिक बड़ी होगी कि नहीं होगी। यही यहाँ पर देखो 1 से बड़ा है x, यहाँ मान लो 2 से भी बड़ा है x, तो सिंपल बात है 2 से ही बड़ी चीजें लेंगे। देखो क्या बोल रहा है नंबर लाइन पे, देखो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये मान के चलो हो गया आपका 1.42 और ये हो गया आपका 2.5। तो ये बोल रहा है कि आंसर जो है इससे बड़ा है, 1.42 से तो बड़ा है और 2.5 से भी बड़ा है। मतलब कहां तक जा रही है हमारी लाइन, यहां तक जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो हमारा जो आंसर होगा, हम 2 ही डिजिट लिख सकते हैं आंसर में, तो 2.5 लिखेंगे या 2.5 की जगह क्या लिख दो 5/2 लिख दो। और कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, और इक्वल तो लगा नहीं है इसमें इसलिए छोटे वाले ब्रैकेट ही लगे। और गोला लगाएंगे कहां पर, गोला यहां पे लगा दो और आगे चल के जाएगा वो, ठीक है समझ गए। इधर पे इस पे मत लगाओ भले, इस पे अकेले चलने दो क्योंकि इससे आगे ही जा रही है ना वो तो बात समझ। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले इन्होंने कुछ दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन अपन पहले से बना रहे हैं, इन्हें अब बोली है, ठीक है। तो हमें नंबर लाइन बना के आंसर देना है। तो 11 वाला है 5x, ये दो इनइक्वालिटी अलग अलग दी हैं, 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24 और 5x - 1 लेस देन 24, ठीक है। तो ये दो इनइक्वालिटी दी हैं, हम दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। कॉमा लगा रहेगा तो टेंशन नहीं लेना, अलग अलग ही सॉल्व करना है। पहले प्लस का 1, इसमें तो ट्रांसपोज हो जाता है क्योंकि ये सिंगल इनइक्वालिटी है, 3 साइड तो बनी नहीं है, 2 ही साइड। तो प्लस का 1 यहां जाके, माइनस का 1, माइनस माइनस तो माइनस के 25 हो गए। फिर 5 इधर जाके डिवाइड होगा तो कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू है ये बोल रहे हैं कि -5 से ग्रेटर है -5 से x की वैल्यू। दूसरी साइड सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 यहां जाके प्लस का 1, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 25 हो जाएंगे और 5 5 जा, तो ये बोल रहे हैं कि भैया x की वैल्यू प्लस के 5 से छोटी है, -5 से बड़ी है। यानी हमें आंसर इस प्रकार से मिला, x की जो वैल्यू है -5 से बड़ी है, ये देखो -5 से बड़ी हो गई, इसको पलटा के लिख दिया इसको, और प्लस के 5 से छोटी है, ठीक। नंबर लाइन बना दो। नंबर लाइन में आपको पता है -इन्फिनिटी इस तरफ नेगेटिव वाला नंबर लिख दो और इस तरफ पॉजिटिव वाला लिख दो, और दोनों पे क्या बनाओ, सर्कल बनाओ, दोनों को नंबर को हाईलाइट कर दो, और दोनों के सर्कल को फिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं लगा है। और आंसर में क्या लिखना है, -5 से लेकर के 5 तक ओपन ब्रैकेट, ठीक है समझ गए। बस इतना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 मिला, 2x - 1 लेस देन x + 5, और दूसरी इनइक्वालिटी दी है इसमें 3x + 2 ग्रेटर देन 2 - x है ना, ग्रेटर देन 2 - x। तो इसको पहले ट्रांसपोज करने से पहले इसका इंटू कर लो, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, यानी 2 का x में हुआ तो 2x, 2 बन जा 2, यहाँ तो कुछ नहीं है ब्रैकेट तो इसको ज्यों करते हो। अब ट्रांसपोज कर लो, ये x प्लस का इस तरफ और माइनस का 2 इस साइड, प्लस का x इधर आके माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2x में से एक x जाएगा तो x बचेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा।
ठीक है। ऐसा यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 3 का x में 3x, 3 2 जा 6, यहाँ 2 माइनस x, ये माइनस का x इस तरफ, प्लस का 6 इस तरफ, तो माइनस का 6 इधर आके, माइनस का x इधर आके प्लस का, और प्लस का 6 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 3x और 1x मिलके 4x हो जाएंगे, 2 में 6 गए तो -4, ये वाला 4 यहाँ जाके डिवाइड होगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो -1। तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिला है, जो हमें आंसर मिला है, x की वैल्यू 7 प्लस के 7 से छोटी और माइनस के 1 से बड़ी, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी, x की वैल्यू -1 से बड़ी और प्लस के 7 से छोटी। तो नंबर लाइन बनाएंगे, माइनस का इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी, ठीक है। और यहां पर आएगा क्या, -1, यहां पे आ गया 7, सर्कल बनाओ और इस नंबर लाइन को क्या करो, हाईलाइट करो। सर्कल को फिल नहीं करना है क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे -1 से लेकर के 7 तक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 तुम लोग कर लेना, ठीक है। 13 हम करा, 3x - 7, 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 6, और दूसरी इनइक्वालिटी है 6 - x ग्रेटर देन 11 - 2x। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इस तरह। तो 3x - 7 ग्रेटर देन 2 का x में हुआ तो 2x, 2 6 जा 12। अब ट्रांसपोज कर लो, 2x यहाँ 7 यहाँ, प्लस का 2x इधर आके माइनस का, और माइनस का 7 इधर आके प्लस का, यहाँ एक ही x बचा, 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। कितने x बचेंगे, एक ही x बचेगा, ठीक है। और इसके बाद माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 5 हो गया। ये हमारा एक इनइक्वालिटी का आंसर। दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, ये x वाली डिजिट को एक साइड और 6 को एक साइड, तो ये -x पहले से है, माइनस का 2x इधर आके प्लस का, और 11 पहले से है, प्लस का 6 इधर आके माइनस का। माइनस प्लस माइनस होंगे तो 2x में से एक x को माइनस कर दोगे तो x बचेगा, और 11 में 6 गए तो 5 बचेंगे। यानी हमारे पास दो आंसर आए कि x की वैल्यू -5 से भी बड़ी है और 5 से भी क्या है, बड़ी है, ठीक है। 5 से भी क्या है, बड़ी है। तो अब देखो, हमने अभी बताई थी एक चीज कि भैया x की वैल्यू जो है, हमें क्या मिला, x की वैल्यू जो है -5 से भी बड़ी है और 5 से भी बड़ी है। तो कोई भी चीज, अभी हमने पहले ही बताया था कि भैया ये दोनों ही हिस्सों में बड़ी है। जब हम नंबर लाइन बनाने जाएंगे, देखो अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है। सॉल्व द इनइक्वालिटी, 50 नंबर क्वेश्चन। 1/x - 2 < 0, ठीक है। अब जब अपॉन वाले आ जाते हैं, अपॉन में x आ जाता है, अभी तक तो लीनियर में दे रहे थे, अब अपॉन में आ गए, तो यहाँ पर पीछे पेज पलटोगे तो कुछ आइडेंटिटी और कुछ प्रॉपर्टी हमें दी गई हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हमको पूरी याद रखना है, पूरी की पूरी, हल्ला नहीं करो, पूरी की पूरी 10 प्रॉपर्टीज। पहली है, जब मॉड्यूलस ऑफ x रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ x जो है a से लेस देन दिया हो तो आप उसको क्या लिखेंगे, -a लेस देन a, पहली वाली। सेकंड देखो, अच्छा इसको अभी नहीं लिखते हैं अपन पूरी प्रॉपर्टीज को, अपन जो लग रही है वो लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आप इससे मिलती जुलती देखेंगे, देखो अपॉन वाली देखो और जो 0 से लेस देन भी दी हो, अपॉन वाली देखो जो 0 से लेस देन दी हो। यानी क्वेश्चन नंबर 15 को डायरेक्ट नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर्टी देखना, ठीक है, जो कि पीछे पेज पे दी है। और अपॉन वाली देखो उसमें कौन से नंबर की 10 दी है टोटल, तो उसमें से आइडेंटिटी नंबर 5 क्या दी है, a/b लेस देन 0 रहे तो देन आपको करना है ab लेस देन 0। तो यहां पर हम लिखेंगे वी हैव, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, 1/x - 2 लेस देन 0 दिया है। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी, यहाँ पे मतलब जब आप पेपर में करेंगे तब लिख देना ऐसा, ठीक है। a/b लेस देन 0 देन ab लेस देन 0। यानी जब आपको अपॉन में दिया हो
फ्रैक्शन में दिया हो और वो भी 0 से छोटा इनइक्वालिटी दिया हो, तो आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ रही है कहां से लिख दिया, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, तो x बन जा x, 2 बन जा 2, माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2, तो x की जो वैल्यू आई हमारी लेस देन 2 आई, x की वैल्यू क्या आई है, लेस देन 2 आई है। ठीक है, लेस देन 2 मतलब नंबर लाइन पर अगर हम बनाएंगे तो देखो यहाँ ये माइनस की इंफिनिटी है, तो माइनस 2 से छोटा, 2 से छोटे का मतलब माइनस इंफिनिटी साइड, तो हम जब आंसर लिखेंगे माइनस इंफिनिटी और 2 लिखेंगे। समझ में आया नहीं, ये आइडेंटिटी ध्यान में रखना है। ठीक है।